बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर इजाज़ अहमद और मैं आज एंजाइम पढ़ाऊँगा। एंजाइम को डिफ़ाइन करने से पहले हम मेटाबॉलिज्म को डिफ़ाइन करते हैं। मेटाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, पर्सपायरेशन। ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से बनता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम डिफाइन करते हैं। एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल के बनने के सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एनाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे पास एनाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। हमारे पास मसल्स में प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से, इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये डॉटेड डॉटेड जो शो किए हैं मैंने, ये बनते हैं, आपस में जुड़ते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं। पास मसल में प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड में, इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद हम कैटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं। कैटाबॉलिज्म इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटा मीन्स ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन्स। हमारे पास प्रोटीन्स की जब ब्रेक डाउन होती है अमाइनो एसिड्स बनते हैं, इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। हम फूड खाते हैं, हमारे पास स्टमक में प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है, अमाइनो एसिड बनते हैं, इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म हमारे पास मेटाबॉलिज्म बनता है। अब हम आते हैं एंजाइम की तरफ। पहले हम एंजाइम को डिफाइन करते हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग इटसेल्फ चेंज्ड एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब है कि ये लिविंग बॉडी में होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। कैटालिस्ट का मतलब होता है ये अल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन के एंड पे चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम को जितना हम ऐड करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उतना ही होता है, अनचेंज होता है। हमारे पास एग्जांपल हैं प्रोटीएजेस जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेजेस लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं, एमाइलेजेस स्टार्चेस की ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम डिफाइन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द हीट एनर्जी नीडेड बाय अ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस इनटू प्रोडक्ट। एक सब्सटेंस को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन के लिए, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हमारे पास एंजाइम क्या करता है? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। इसके थ्रू ये हमारे पास एक जो ज़्यादा एनर्जी नीडेड होती है उसको कम करके हमारे पास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन से शो किया हुआ है मैंने, ये विदाउट एंजाइम रिएक्शन है, और ये जो पिंक है ये एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन है। हमारे पास ये जो ब्लैक दो लाइन्स है ये शो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। विदाउट एंजाइम हमारे पास इतना एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड है और एंजाइम के साथ इतना नीडेड है। इससे हमारे पास क्लियर होता है कि एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एंजाइम वर्क कैसे करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट उस सब्सटेंस को कहते हैं जिस पे एंजाइम एक्ट करता है। हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए बहुत जल्दी ही ब्रेक डाउन होता है। इसकी ब्रेक डाउन होती है, कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम में प्लस प्रोडक्ट में। एंजाइम रिएक्शन के स्टार्ट से लेके एंड तक अनचेंज होता है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये प्रोटीन से बने होते हैं। देयर फॉर हीट डीनेचर्स एंजाइम एंड आल्सो पीएच। पीएच और हीट डीनेचरेशन करते हैं एंजाइम के, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन सेंसिटिव होते हैं पीएच और हीट को। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंजाइम और हाईली स्पेसिफिक एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन
को डाइजेस्ट करने वाले सिर्फ प्रोटीएसेस ही होंगे, लाइपेज नहीं कर सकते। लाइपेज सिर्फ लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और एमाइलेज सिर्फ स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद आते हैं एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन आर मिलियन टाइम्स फास्टर। हमारे पास एक रिएक्शन है विदाउट एंजाइम है, वो बहुत ही स्लो होगा। अगर उसमें हम एंजाइम ऐड करेंगे तो वही रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, विद इन सेकेंड होगा हमारे पास। उसके बाद कहते हैं हमारे पास क्या होता है, एक्टिव साइट इज पार्ट ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन रिएक्शन। एक्टिव साइट वो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और सबस्ट्रेट पार्ट में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वही पार्ट है एंजाइम का जिसके थ्रू एंजाइम रिएक्शन में हिस्सा लेता है। आगे हमारे पास आता है 5th नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक। Some enzymes need non-protein part for normal function called cofactor। हमारे पास एंजाइम के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शन के लिए, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। एक सिंगल रिएक्शन में ग्रुप ऑफ एंजाइम हिस्सा लेते हैं, इसको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। उसमें एक एंजाइम के प्रोडक्ट जो होता है वो दूसरे एंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट एक्ट करता है, इसको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यूजेस देखते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ एंजाइम। इंडस्ट्री में एंजाइम किस तरह यूज़ होता है। हमारे पास फर्स्ट यूज़ है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में हम ब्रेड फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, जो ब्रेड बनता है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में, इसमें एंजाइम यूज़ होता है। दूसरे नंबर पे ब्रीविंग इंडस्ट्री, हमारे पास अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल शराब की जो फार्मेशन है, इसमें हम एंजाइम को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, एंजाइम यूज टू लोअर विस्कोसिटी ऑफ स्टार्च। हम स्टार्च की विस्कोसिटी को लो करके कन्वर्ट करते हैं पेपर में, इसमें भी हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है, एमाइलेजेस यूज़ होते हैं यहाँ पे। उसके बाद बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हम कपड़े साफ़ करने के लिए जो सर्फ यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, उसको डिटर्जेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट का मतलब ये है कि हम प्रोटीएजेस एंजाइम एंड एमाइलेज एंजाइम यूज़ करते हैं रिमूव रेजिस्टेंस स्टेन। तो रिमूव रेजिस्टेंस स्टेन हम दाग को साफ़ करने के लिए एंजाइम को यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद हमारे पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्शन ऑफ एंजाइम। हमारे पास कौन से फैक्टर है जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर आता है। एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, फर्दर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिनेचर्स प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड ब्लॉक्स इट्स एक्टिविटी। हमारे पास एक टेम्परेचर होता है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, उस पर बेस्ट एक्शन होता है एंजाइम का। अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन वो डिनेचर होगा, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टेम्परेचर है। हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, इस पॉइंट को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ये डॉटेड लाइन से हमने शो किया। फर्दर हमने टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ किया तो एक्टिविटी डिक्रीज़ होती गई, यहाँ पे स्टॉप हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंजाइम कम्प्लीटली डिनेचर हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें एंजाइम एक्ट करता है। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट इंक्रीजेस रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन अंटिल सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट इज रीच्ड। हमारे पास जब हम एंजाइम इंक्रीज कंसंट्रेशन में होते हैं तो सबस्ट्रेट को जब हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा अंटिल सैचुरेशन पॉइंट इज रीच। सैचुरेशन पॉइंट का ये मतलब है कि एंजाइम के जितने भी एक्टिव साइट है वो फुली ऑक्यूपाइड हो गए हैं, वो अब उनके साथ सबस्ट्रेट अटैच्ड हो गए हैं। नो सबस्ट्रेट इज अटैच्ड एनी फर्दर। यहाँ पे अगर आप ग्राफ से देखें तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को यहाँ तक जब हमने इंक्रीज़ किया तो रेट बहुत ही इंक्रीज़ हो गया, लेकिन फर्दर फ्लेट शो हो रहा है ये लाइन। इसका मतलब है कि फर्दर ये इंक्रीज़ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट हो गई है, सारे एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं पीएच को। टेम्परेचर की तरह पीएच भी एक ख़ास पीएच पे एक्शन बेस्ट होता है एंजाइम का। पीएच चेंजेस द आयनाइजेशन ऑफ एक्टिव साइट एंड डिनेचर प्रोटीन स्ट्रक्चर दस ब्लॉक्स एंजाइम एक्शन। एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसमें एंजाइम का एक्शन बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेप्सिन का जो बेस्ट वर्क करता है वो pH 2 है। पेप्सिन का जो pH है वो 2 है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन pH, फॉर एग्जांपल हम pH 3 करते हैं या 1 करते हैं तो पेप्सिन की डिनेचरेशन होगी,
डिनेचरेशन किस तरह होगी, जो एक्टिव साइट होता है उसका एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, वो चार्ज चेंज हो जाता है, उस चेंज की वजह से वो उसकी कोगुलेशन होती है, स्ट्रक्चर डिनेचर हो जाता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। आगे हमारे पास आते हैं दो हाइपोथेसिस आते हैं एंजाइम एक्शन के। एक है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, ये एम एल फिशर ने प्रपोज किया था। इसको हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये बिल्कुल सख्त होता है, चेंज नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसमें। एंड देयर इज़ नो चेंज आफ्टर सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम। एंजाइम जब बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ तो एनी चेंज नहीं आती। यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड किया है, हमने देखा कि सब एंजाइम में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे भी देखे ये नीचे वाला एंजाइम है, यहाँ पे भी देखे कोई चेंज नहीं आया, प्रोडक्ट बन गया। इसको हम कहते हैं लॉक-एंड की हाइपोथेसिस। इस लॉक-एंड की हाइपोथेसिस में एक एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉक, एंजाइम और सबस्ट्रेट। हमारे पास लॉक हमेशा एंजाइम होता है, की सबस्ट्रेट होता है, ब्रेकडाउन की होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो है इंड्यूस्ड स्पीड मॉडल। ये कुशलार्ड ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज स्लाइट चेंज इन एक्टिव साइट व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम। जब हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, एक्टिव साइट में थोड़ा स्लाइट चेंज आता है, तो इसकी वजह से वो टाइटली फिट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे जब बाइंड किया तो मैंने स्ट्रक्चर को शो किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये थोड़ा सा चेंज आ गया है इनमें, ये यहाँ पे स्ट्रेट है, देख लें यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, इसमें थोड़ा ये चेंज आ गया है। तो जब ब्रेकडाउन हुई है तो फिर स्ट्रक्चर वापस आ गया है। तो इसका ये जो हाइपोथेसिस है इसको इंड्यूस्ड स्पीड मॉडल कहते हैं, ये हमारे पास मोर एक्सेप्टेबल है। लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इनहिबिटर। इनहिबिटर वर्ड शो करता है कि इनहिबिशन करता है एंजाइम की। सब्सटेंस दैट बाइंड्स विद एंजाइम इन प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल सबस्ट्रेट एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी टेम्परेरीली और परमानेंटली इज कॉल्ड इनहिबिटर। इनहिबिटर वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है जो एंजाइम के साथ बाइंड करता है एक्टिव साइट पे या अदर देन एक्टिव साइट पे और एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करता है, इसको इनहिबिटर कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल हैं पॉइजन्स लाइक साइनाइड। साइनाइड जो पॉइज़न है कॉमनली यूज़ करते हैं लोगों को मारने के लिए, होमिसाइड के लिए, लोगों को मारने के लिए। एंड स्नेक पॉइजन और जो सांप का पॉइजन ये भी हमारे पास इनहिबिटर में आते हैं। ये दोनों जब हम इंसान के बॉडी में एंटर करते हैं तो इंसान के जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करते हैं और इसी वजह से ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे 9th क्लास के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको आए। थैंक यू।